ज़बान अरब एपिसोड 4 में खुश आमदीद। ये है 582 ईस्वी, जबकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ सिर्फ 12 साल थी, यानी आयत किताल के नाज़िल होने के 43 साल पहले आपने अपने चाचा अबू तालिब की हमरा मुल्क शाम का सफ़र फरमाया। जब आपका काफिला बसरा पहुंचा तो बसरा के करीब एक देहात में एक सूमा था। इस सूमा में बहीरा नाम का एक राहिब रहता था, जो तौरात, अंजील और दीगर आसमानी किताबों का ज़बरदस्त आलिम था, और इसका शुमार यहूद और नसारा के अखबार में होता था। जब भी कोई अरब से आने वाला काफिला इसके सूमा के करीब आकर ठहरता तो बहीरा राहिब अपने सूमा से बाहर आकर काफिले के हर शख्स को घूर घूर कर देखता, गोया उसे किसी की तलाश थी। लेकिन हर मर्तबा वो मायूस और नाकाम होता और अपने सूमा में वापस लौट जाता। लेकिन आज 582 ईस्वी की एक सुबह अरब से आने वाले काफिले को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि इसी काफिले में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरैश के काफिले के हमरा इस सूमा के करीब आकर ठहरे तो बहीरा राहिब ने अपने सूमा से बाहर आकर हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि बादल आप पर साया किए हुए हैं, हर शजर व हजर आपको सलाम कर रहा है। तो उसने यकीन कर लिया कि मुझको जिसकी तलाश थी वो ज़ाते ग्रामी यही है। बहीरा राहिब ने पूरे काफिले की दावत की। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहीरा राहिब के पास तशरीफ़ ले गए तो बहीरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए और तसल्ली बख्श जवाबात पाए। फिर उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर इस मोहर नबूवत को भी देखा, जिसका जिक्र उसने आसमानी किताबों में पढ़ा था। बहीरा ने मोहर नबूवत को बोसा दिया और आप पर ईमान लाया। बहीरा इनमें से एक है जो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आपके इजहार नबूवत से पहले ईमान लाए हैं। सामीन मोहतरम, 582 ईस्वी में, यानी जब बहीरा राहिब का मज़कूरा वाक़या पेश आया, तब मुल्क शाम का एक शख्स बसील बिन मंजाइल भी बहीरा राहिब के सूमा में मौजूद था और उसने अपनी आंखों से मज़कूरा मामला देखा। फिर वो शख्स अपने घर चला गया। बसील बिन मंजाइल को पुख्ता यकीन था कि बहीरा राहिब हक के सिवा कुछ नहीं कहता, लिहाजा वो भी इसी वक्त से गर्विदा हो गया। फिर वो शख्स कुस्तुनतुनिया चला गया, फिर वहाँ से कैसारिया चला गया। जब बसील बिन मंजाइल कैसारिया में था तब उसने सुना कि मक्का मुअज़्ज़मा में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है, तो वो आप पर ईमान लाया। बसील बिन मंजाइल मुल्क शाम के शहर कलासूर के हाकिम अरमावील बिन कस्ता का चचाजाद भाई था। बसील बिन मंजाइल ने अपना ईमान पोशीदा रखा, यहाँ तक कि 640 ईस्वी यानी 19 हिजरी में मुल्क शाम में कलासूर के जंग के मौका पर उन्होंने अपना ईमान जाहिर किया और इस्लामी लश्कर में अजीम खिदमात अंजाम दी, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में बयान करेंगे। सामीन मोहतरम, सिर्फ यही नहीं बल्कि 610 ईस्वी से पहले हज़रत खुबैब नजार और असहाबे करिया वगैरह हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़े जमीला अगली आसमानी किताबों में पढ़कर ऐलान नबूवत के पहले ईमान लाए थे। सामीन, अब बात करते हैं 613 ईस्वी की, यानी ऐलान नबूवत के 5वें साल। मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ मुसलमान कुफ़ार के जुल्म सितम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर गए, क्योंकि मक्का मुअज़्ज़मा में मुसलमानों का रहना मुशरिकों ने दोभर कर दिया था। लिहाजा रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से नबूवत के 5वें साल माह रजब में मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात ने हबशा की तरफ हिजरत की। इस हिजरत को हिजरत अव्वल कहते हैं। हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब वगैरह जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम थे। जब मुशरिकीन मक्का को पता चला कि मुसलमान हिजरत करके हबशा गए हुए हैं तो उन्होंने एक जमात को बसीयत वफ़द बहुत सारा हदिया तोहफ़ देकर हबशा के बादशाह के पास भेजा। हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता है। इस वक्त के नजाशी का नाम अस्माह था। कुफार मक्का के वफ़द ने नजाशी बादशाह से मुसलमानों की शिकायतें की और जहर उगल उगल कर बादशाह के कान भरने की भरपूर कोशिश की और ये दरख्वास्त की कि मुसलमानों को हबशा से निकाल दे। बादशाह नजाशी अस्मा ने कहा कि मुसलमानों ने मेरे मुल्क में पनाह ली है, लिहाजा मैं जब तक इनसे रूबरू बातचीत न कर लूँ ऐसा कोई हुक्म सादर नहीं कर सकता। चुनाचे मुसलमान शाही दरबार में तलब किए गए।
बादशाह ने मुसलमानों से दीन इस्लाम के ताल्लुक से कुछ सवालात किए। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी अहकाम की ऐसी नफीस तर्जमानी की कि बादशाह के दिल में रिक्कत तारी हो गई। फिर नजाशी बादशाह ने कहा, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाज़ल हुआ है इसमें से कुछ तिलावत करो। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला के मुक़द्दस कलाम को सुनकर नजाशी बादशाह और इसके इर्द गिर्द पादरियों का जो ग्रोह था वो तमाम रोने लगे। तमाम ने यक ज़ुबान कहा, खुदा की कसम ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़ल हुआ था, दोनों कलाम एक ही मिशकात से निकले हैं। फिर नजाशी ने कहा, मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये वही ज़ाते गिरामी हैं जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। इसके बाद नजाशी ने कुरैश मक्का के तोहफ़ों को लुटा दिया और इनको ज़लील और रुस्वा करके अपने दरबार से निकाल दिया। चुनाचे मुशरिकीन मक्का का वफ़द खाइब व खासिर होकर नाकामयाब वापस लौटा। सामीन मोहतरम, मज़कूरा तमाम वाक़यात 623 में जहाद की आयत नाज़िल होने से पहले के हैं। बहीरा रहब, बासील बिन मंजाइल, हबीब नजार, असहाब करिया के वाक़यात तो इलान नबुव्वत 610 के पहले के हैं। इनका इलान नबुव्वत से पहले ईमान लाना इस बात की रोशन दलील है कि तुरात, अंजील और दीगर कुतुब समाविया में हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा और दीन इस्लाम की सदाकत और हक़ानियत मज़कूर थी, जिसको पढ़कर इन्होंने जान लिया था कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात सदूदा सफ़ात किन किन औसाफ़ की हामिल होगी। और जब इन्होंने हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का शर्फ हासिल किया तो उन्होंने हज़ूर को ऐन इन तमाम औसाफ़ के मुताबिक पाया जो अगली किताबों में मरकूम थे। लिहाजा उन्होंने बिला किसी तअम्मुल और ताख़ीर ईमान लाने में सबकत की। उन्होंने हक़ पढ़ा, हक़ सुना, हक़ देखा, हक़ को जाना, हक़ को माना और हक़ को कबूल किया। कोई तलवार लेकर इनके सर पर न खड़ा था कि बेहालत मजबूरी इन्होंने कलमा पढ़ा हो। तलवार से इनकी कोई गर्दन उड़ा देने वाला न था कि अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने कलमा शहादत का इतराफ़ किया हो, बल्कि इन्होंने सिद्क़ के दिल से इस्लाम और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हक़ानियत और सदाकत को अज़र मिन शम्स ज़ाहिर व बाहिर देखकर ईमान और इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह नजाशी बादशाह के किस्से में तो ये हकीकत वाज़िह हो गई कि इस्लाम को तलवार से नहीं फैलाया गया, अलबत्ता तलवार से इस्लाम को ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश की गई है। नबुव्वत के 5वें साल मक्का से हबशा की तरफ मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात का हिजरत करना इस बात की दलील है कि दीन हक़ इस्लाम कबूल करने की वजह से मक्का मुअज़्ज़मा के कुफ़ार मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए थे। कुतुब सीर व तारीख़ में बेशुमार वाक़या इस किस्म के पाए जाते हैं कि ईमान लाने वालों को इस्लाम से मुनहरफ करने के लिए कुफ़ार व मुशरिकीन ने मुसलमानों पर मुसीबतों के पार तोड़ दिए और इनका जीना मुश्किल कर दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान अमन व अमान को तरस गए और अमन व अमान और चैन व सुकून की तलाश जुस्तजू में ही इन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा से हबशा तक का तवील सफ़र किया। एक बड़ी जमात का मक्का से हबशा तक हिजरत करना साबित करता है कि इन्होंने इस्लाम की सदाकत को ऐसा जाना और माना कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान की खातिर अपने मादर वतन को खैर आबाद यानी अलविदा कर दिया। मक्का मुअज़्ज़मा में इन पर जो जुल्म व सितम ढाए गए वो सिर्फ इस्लाम कबूल करने की वजह ही से ढाए गए थे। अगर इस्लाम तलवार से फैला होता तो इस्लाम कबूल करने वाली एक बड़ी जमात मक्का से हरगिज़ हिजरत न करती। इस्लाम ने तलवार नहीं उठाई थी, बल्कि इस्लाम पर तलवार उठाई गई थी। इस्लाम को तलवार से नहीं फैलाया जा रहा था, बल्कि इस्लाम को तलवार से मिटाने की कोशिश की जा रही थी। सामीन मोहतरम, कुफ़ार मक्का की इस्लाम दुश्मनी, तशद्दुद और तअस्सुब की हदें अबूर कर चुकी थी। लिहाजा मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करने वालों को हबशा में भी परेशान करने के फासद इरादे से कुफ़ार मक्का का वफ़द मुसलमानों के ताक़्क़ुब में हबशा पहुँच गया। हबशा के बादशाह को अपना मुवाफ़िक बनाने के लिए कीमती तोहफ़े बादशाह की खिदमत में पेश किए गए, यानी इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अपना तन मन धन सब खर्च करने लगे। ताइफ और हदिया के ज़रिए शाही दरबार में रसाई हासिल होने पर इन्होंने पहली फरमाइश मुसलमानों को हबशा से जिला वतन करने की
लेकिन इंसाफ पसंद बादशाह ने मुसलमानों को गुफ्तु नशीद का मौका दिया। जिस वक्त मुसलमान नजाशी दरबार में तलब किए गए, इस वक्त मुसलमान मजलूमियत की हालत में थे। इन पर शर अंगेजी का इल्ज़ाम था। बहसियत मुल्ज़िम वो शाही दरबार में खड़े थे। इनके मुस्तकबिल का फैसला होने वाला था। जिलावतनी की तलवार इनके सरों पर लटक रही थी। मुसलमानों के हाथों में तलवार न थी, बल्कि शाही दरबार में हक की सदाकत का परचम ज़रूर था। यहाँ तक कि नजाशी बादशाह ने इस्लाम की सदाकत का इतराफ़ किया और दौलत ईमान से मुशर्रफ हुआ। तो क्या शाही हबशा नजाशी ने तलवार के खौफ से इस्लाम की सदाकत का इतराफ़ किया था? हरगिज़ नहीं, बल्कि मामला इसके बरअक्स था। तलवार मुसलमानों के हाथों में नहीं थी, बल्कि बादशाह के तसर्रुफ में थी। सामीन, बादशाह के अदना इशारे पर मुसलमानों की गर्दनें धड़ से अलग हो सकती थीं। बादशाह मुख्तार था, मजबूर न था। इसने तलवार के खौफ से इतराफ़ हक नहीं किया था, बल्कि कलामुल्लाह की हकानियत ने इसके दिल को हक पजीर किया था। शाही हबशा नजाशी इन सादत मंदों में से हैं जिनकी नमाज जनाजा हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। 9 हिजरी में शाही हबशा ने रहलत की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिस दिन शाही हबशा नजाशी ने वफ़ात पाई, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि आज तुम्हारे भाई मर्द साले अस्मा ने वफ़ात पाई। उठो और इनकी नमाज जनाजा पढ़ो और अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो। इसके बाद हम हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बांधकर खड़े हो गए और हमने ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ी। सामीन, यहाँ एक ज़रूरी अमर की वजाहत पेश खिदमत है कि गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने में उलमा का इख्तलाफ है। हज़रत इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जायज़ है, और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मज़हब यही है कि जायज़ नहीं, क्योंकि नमाज जनाजा के शराइत में ये है कि नमाज पढ़ने वाले के सामने मैयत का मौजूद होना ज़रूरी है, और गायब की नमाज जनाजा पढ़ने में नमाज पढ़ने वाले के सामने मैयत मौजूद नहीं होती। लेकिन हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का जिक्र मज़कूरा बाला हदीस में हज़रत जाबर में मौजूद है। इसका जवाब आइमा दीन ये देते हैं कि नजाशी बादशाह के किस्से में भी वो नमाज जनाजा गायब पर न थी, बल्कि ज़मीन को लपेट कर नजाशी बादशाह का जनाजा हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया था। ये जनाजा हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया था। अलावाज़ी नमाज जनाजा में मुब्तदियों का जनाजा देखना शर्त नहीं। अगर इमाम ने जनाजा देख कर पढ़ाई तो इमाम का देखना मुब्तदियों के लिए काफ़ी है। इमाम वाक़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं। इन्होंने हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नजाशी के जनाजे को पेश नज़र कर दिया गया था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहाज़ा फरमाकर नमाज जनाजा पढ़ाई। सामीन, हम नेक्स्ट एपिसोड में भी इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि इस्लाम किस तरह अपनी हकानियत और अपनी सदाकत के बलबूते पर फैला है, ना कि तलवार के ज़ोर पर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। मुझे हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान रज़ा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।